गुड मॉर्निंग गाइस। एएचएल एकेडमी के प्रोफेशनल अकाउंटिंग सेशन में आज हम टेली प्राइम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 डेज़ का कोर्स है हमारा ये, जिसमें बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक आपको सिखाया जाएगा। ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, जो लोग अकाउंटेंट बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट बनने की सोच रहे हैं या थोड़ा बहुत जो काम जानते हैं लेकिन उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो उनके लिए ये सेशन हमने रखा है जिसमें बिल्कुल बेसिक्स से आपको सिखाया जाएगा। अगर आपको ज़ीरो भी अकाउंट्स आती है, मतलब ज़ीरो भी नहीं आती, कहने का मतलब ये है, उसके बाद भी ये आप आराम से कर सकते हैं। फुल प्रैक्टिकल्स बताए जाएंगे आपको, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी चीज़ें अलग होंगी, फिर आगे बढ़ के बन जाएंगी। 30 डेज़ का कोर्स होने वाला है। रोज़ एक लेक्चर्स आपको मिलने वाला है जिसमें आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इसकी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, तो कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में हम कंपनी क्रिएशन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट की जाएंगी। बहुत सारे लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, लेकिन इसमें कुछ आपको नया मिलने वाला है डेफिनेटली, ठीक है। तो क्लास 1 रहेगी ये। स्टार्ट करते हैं हम। तो इस कोर्स कंटेंट में हम क्या क्या कवर करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। बेसिक डिटेल्स हैं ये। बेसिक अकाउंटिंग रहेगी, इन्वेंट्री अकाउंटिंग रहेगी, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी रहेगा, और उसके बाद जीएसटी रिटर्न्स भी रहेंगी, और उसके बाद मल्टीपल इन्वेंट्री अकाउंटिंग भी रहेगी इसी के अंदर साथ में, और इनवॉइस मेकिंग रहेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बिगनर्स के लिए है। मैंने कहा आपसे बिगनर्स के लिए। कोई कहेगा एडवांस की बात करेंगे, आपसे लोग कहते हैं कि हम एडवांस मास्टर बना देंगे। मास्टर बनने की कोई क्लास नहीं होती है। पहले आप बेसिक सीखेंगे, उसके बाद आप एडवांस अपने आप बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर्स में हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी मेकिंग करना सीखने वाले हैं। तो अब आप ध्यान से देखिएगा। कंपनी जब आप स्टार्ट कर लेंगे तो देखिए, कंपनी आपको जब आप मेक करने जाएंगे, यानी कंपनी, नई कंपनी आपको क्रिएट करनी है टेली प्राइम के सॉफ्टवेयर के अंदर। टेली प्राइम का सॉफ्टवेयर हो या ईआरपी हो, कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, सब में एक जैसे ही प्रोसेस रहता है। ये लेटेस्ट वर्जन है। तो ध्यान से देखिएगा, कंपनी 3 तरीके से कंपनी क्रिएट की जाती है, ठीक है। सबसे पहले बात करें हम आपसे, तो कंपनी मेकिंग अकाउंटिंग ओनली, यानी सिर्फ अकाउंट मेंटेन आपको करने हैं, तो आपको कंपनी कैसे क्रिएट करनी है। और उसके बाद कंपनी मेकिंग विद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक के साथ अकाउंटिंग मेंटेन करनी है आपको, यानी जिस चीज़ में आपका बिजनेस है या जिस चीज़ के लिए आप अकाउंट करते हैं, तो वहाँ किस चीज़ का बिजनेस किया जाता है, स्टॉक के साथ, वो इन्वेंट्री के साथ वो अकाउंट में रखे जाते हैं। तो उस केस में आपको जो कंपनी क्रिएट करनी होगी वो इन्वेंट्री के साथ में करनी होगी। और फिर आता है जीएसटी। अब जीएसटी इसके साथ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है जीएसटी, इसके साथ भी होगा और डेफिनेटली यहाँ भी होगा। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ नहीं होगा, मैंने लिखा नहीं है। तो दोनों ही केसेस के अंदर जीएसटी आएगा आपका। और ज़्यादातर केसेस के अंदर अकाउंटेंट की ज़रूरत वहीं होती है जहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होते हैं। छोटे बिजनेस में लोग नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी लोग अगर अपने बिजनेस का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, मेंटेन करना चाहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को सही तरीके से देखना चाहते हैं, तो लोग रख लेते हैं, या आप छोटा मोटा अपना खुद का काम कर सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक छोटा सा स्क्रीनशॉट है। टेली जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, हाउ टू इंस्टॉल वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं, उसके लिए तो आप बहुत सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, जब आप टेली को इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में, उसके बाद जब आप उसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, ठीक है। कुछ इस तरह आपको दिखाई देने वाला है। अब यहाँ पे एजुकेशन वर्जन लिखा हुआ आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। आपके पास अगर लाइसेंस होगा तो आपको लाइसेंस की डालनी होगी और उसके बाद उसको स्टार्ट करना होगा। तो मैं ये मानता हूँ कि आपके पास लाइसेंस नहीं होगा, क्योंकि लाइसेंस महंगा आता है। तकरीबन 20,000 आपको स्पेंड करने होंगे इसके लिए। तो बेसिक लेवल पे आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों ही सॉफ्टवेयर बिल्कुल सेम चलते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि लाइसेंस वाले में कुछ अलग चीज़ें होंगी। हाँ, कुछ चीज़ें बेन होती हैं एजुकेशन वर्जन में, वो क्या होती हैं आगे आपको समझ में आ जाएगा। हम जो आपको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग कराने वाले हैं वो लाइसेंस वाले पे कराने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस है, ठीक है। तो जैसा आप डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ सामने आएगा आपके, जो दिख रहा है सामने आपके, ये देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ ये कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे आप इसके अंदर। जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको ये ऊपर टॉप पे जो कंपनी दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो कंपनी दिख रहा हुआ यहाँ पर, ठीक है। ये कंपनी जो दिख रहा है ये कंपनी है, इसी कंपनी कहते हैं। ऑल्टर के साथ के दबाएंगे तो भी ये शॉर्टकट कीज में आएंगे। शॉर्टकट कीज की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम स्टार्टिंग में है, क्योंकि शॉर्टकट की अगर स्टार्टिंग में बताऊंगा आपको तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आप पहले शॉर्ट में लॉन्ग टर्म ही सीखिए, शॉर्ट बाद में सीखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो अब आपको यहाँ ऊपर टॉप पे देखिए, आपको दिखेगा यहाँ पे कंपनी, ठीक है। कोई भी वर्जन हो, यहाँ दिखेगा या कहीं और दिखेगा, अलग अलग चीज़ें होती हैं। मैं प्राइम की बात कर रहा हूँ क्योंकि लेटेस्ट चल रहा है, मैक्सिमम वो के पास है ये, ठीक है। तो उसके बाद देखिए पहला ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट,
पहले ऑप्शन में क्या आ रहा है, यहाँ पे क्रिएट आ रहा है, उसके बाद अदर ऑप्शन से, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आपको सबसे पहले क्रिएट पे ही क्लिक करना है। आपको क्रिएट पे यानी नई कंपनी आपको क्रिएट करना है, तो आप क्रिएट पे माउस से क्लिक कर लीजिए या डाउन एरो की दबा के एंटर मार लीजिए, जिससे चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा क्रिएट पे आपको क्लिक करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी करने से पहले, तो आप स्टेप बाय स्टेप कर लेंगे। इतना डिटेल में लेक्चर आपको शायद ही मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा आपके पास एक डैशबोर्ड आ जाएगा। इसमें क्या क्या डिटेल फिल करनी है, बहुत सिंपल है, बस पढ़ते जाइए और करते जाइए। डिटेल सिंपल है, करने के बाद इंटर करने के बाद ये आपके सामने आने वाला है, ठीक है। तो पहले केस में क्या लिखा हुआ है, कंपनी नेम, यानी आपको क्या करना है, आपकी कंपनी का नेम आपको डिसाइड करना है। जो भी कंपनी का नेम आप रखने वाले हैं उस बॉक्स में आप डाल दीजिए। एक लाइन में आपका नाम पूरा आ जाएगा। फुल नेम आपको लिखना है, यहाँ पे सिर्फ नेम लिखना है। जैसे आपका नाम भैया राजेश चौरसिया है, तो आप राजेश चौरसिया के नाम से कंपनी बनाना चाहते हैं तो उसके नाम से बना लीजिए, या आपने अपने नाम का बिजनेस कोई और नाम रख रखा है, आरके ट्रेडर्स है, सचिन ट्रेडर्स है, ठीक है, टाटा एंड कंपनी है, रिलायंस एंड कंपनी है, जो दिल चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपने रजिस्टर्ड करा रखा है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जीएसटी में जिसमें जिस फील्ड में जिस नाम से आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा रखा है उसके नाम से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मेलिंग एड्रेस। तो जब एंटर मारेंगे तो यहाँ नेम बिल्कुल सेम रिपीट हो जाएगा अपने आप। उसके बाद आपको एड्रेस डालना है सेकेंड लाइन के अंदर। अब एड्रेस आप अगर सिंगल एंटर मारेंगे तो आपके लिए लाइन एक और एक्स्ट्रा आ जाएगी, जिसमें आप एड्रेस आप अपना डाल सकते हैं। 2 से 3 लाइन में आपका एड्रेस होता है। जब आप डबल एंटर मारेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिंगल एंटर मारने में आपके पास लाइन वहीं रहेगी, ये ध्यान रहे इस बात का। जब डबल एंटर मारेंगे एक साथ आप, तो उस केस में आप एक स्टेप आगे चले जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। खासकर यहाँ के एड्रेस के केस के अंदर, ठीक है, क्योंकि एड्रेस अमूमन 2 से 3 लाइन का होता है लोगों के पास, ठीक है। इसके बाद स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आप सिलेक्ट कर लीजिए। एमपी है, यूपी है, महाराष्ट्र है, दिल्ली है, जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं। जहाँ से भी स्टूडेंट हैं आप वहाँ से कर लीजिए। इसके बाद कंट्री की बात करें तो बाय डिफॉल्ट इसमें इंडिया सेलेक्ट होकर आएगा, लेकिन अगर इंडिया के बाहर के हैं तो भी आप इंडिया के बाहर का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पिन कोड, इसके बाद टेलीफोन नंबर, इसके बाद मोबाइल नंबर, इसके बाद फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, जो भी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल हैं वो सारी की सारी डाल दीजिए। लेकिन जब एक प्रोफेशनल कंपनी बनाई जाती है, प्रोफेशनल अकाउंटिंग रखी जाती है, तो आपको सारी डिटेल्स आपको डालनी पड़ती हैं। सारी बेसिक्स डिटेल हैं, आप आराम से कर सकते हैं। इसके बाद इंटर डालेंगे, इसके बाद करेंसी सिंबल अपने आप ले लेगा वो, और उसके बाद अब आते हैं मेन चीज़ यहाँ पर, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको दिख रही हैं। एक में लिखा हुआ है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, इसके बाद लिखा है बुक बिगिनिंग फ्रॉम। आपको ये बताना है कि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आपको छोटी सी चीज़ें बस जरा सा बता देता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या है भाई। तो सिंपल है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होता है उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। और एंड कब होता है, 31 मार्च को होता है। आपने सुना होगा बैंक की क्लोजिंग हो रही है 31 मार्च को, स्टार्ट कर रहा है बैंक 1 अप्रैल को, ये ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो अकाउंटिंग ईयर जो होते हैं वो 1 जनवरी से स्टार्ट होते हैं। जो कैलेंडर ईयर भी बोलते हैं उसे हम, जो 1 जनवरी से हमारा जो नया साल शुरू होता है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। लेकिन जब हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, उसी को हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गया है जो साल चल रहा है। अब इस साल 2022 शुरू हो गया है, तो अब आपको 21 की जगह पे 22 बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। नहीं आता है तो आपको 22 लिख देना है, सिंपल। दोनों जगह सेम डेट होने वाली है। फाइनेंशियल ईयर भी हमारा 22 रहने वाला है और बिगिनिंग ईयर भी हमारा 22 ही रहने वाला है। दोनों केस में आपको सेम डेट डालनी है। बाय डिफॉल्ट आ जाएगी वैसे तो, लेकिन अगर नहीं आती है तो उस केस में आपको 22 डाल देना है, सिंपल, ठीक है। इसके बाद आप नेक्स्ट उसमें जाएंगे, सिंपल है आपका। अब इसके बाद जब आप नेक्स्ट जाएंगे तो ये एक आपके सामने फिर से एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ये करना है, भाई ये मेरी कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है यहाँ पे एचएल एंटरप्राइज के नाम से, इसलिए उसकी डिटेल यहाँ मेंशन है। अब आपसे आगे बात करूँ मैं आपसे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मेंटेन अकाउंटिंग, आपको एंटर मारना है, सीधे नीचे आना है आपको। अब इसमें हर डिटेल्स की मैंने कहा ना, जितना ज़्यादा डिटेल और बहुत ज़्यादा टेक्निकली बात करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगी। आपको छोटी छोटी चीज़ें बस क्या करना है और क्या नहीं करना है, 2 बातों में ध्यान में रखना है। सारी चीज़ें आपको एंटर मार के नीचे जानी है। मेंटेन अकाउंट्स करने हैं आपको, यस, अपना बाय डिफॉल्ट रहने वाला है, आपको कुछ भी नहीं करना है। बाकी सारी चीज़ों को कोई मतलब नहीं है, जैसा है वैसा रहने दीजिएगा। बस इस पॉइंट पे आइए ध्यान से, ये इन्वेंट्री लिखा हुआ है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। अब आप जब अगर कंपनी इन्वेंट्री के साथ मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको इस कॉलम को यस करना है, ठीक है। और अगर आप ओनली अकाउंटिंग करना चाहते हैं, जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था, तो आपको यहाँ पे एन दबा के एंटर मारना है। इतना करना है, बस ये ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। जब आपको अकाउंट ओनली करना है तो उस केस में आपको नो करना है, और जब आपको इन्वेंट्री के साथ अकाउंटिंग करनी है तो बाय डिफॉल्ट यस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और उसके बाद ये दूसरे फीचर्स होते हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल नहीं कर रहा है, मैंने कहा ना खिचड़ी बन जाएगी।
इसलिए इसकी बात हम बाद में करेंगे। बस ये यस और नो का ध्यान रखिएगा। जब आपको अकाउंट्स ओनली करना है तब उस केस में आप नो कर लीजिए, यानी इन्वेंट्री हम रखना नहीं चाहते हैं। और जब आपको इन्वेंट्री के साथ अकाउंट करनी है तो उस केस में आपको इसको यस कर लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। आप आगे बढ़ जाइए। फिर आप आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। पहला पॉइंट याद रखिएगा, ये है आपका नंबर 1, इसको याद रखना है आपको, और नंबर 2 पे आपको इसको याद रखना है, ठीक है। अब यहां भी यस लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट। अगर आप ये यस रखेंगे तो जब ये यस कब रखना है, जब आपको जीएसटी के साथ अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। आप चाहे यहां नो रख लीजिए, यस कर लीजिए, इससे इसका लेना देना नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं भाई आपके पास जीएसटी है, जीएसटी मेंटेन करना चाहते हैं तो आप यस करिए, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ जाइए। आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो उस केस में आप नो करिए और आगे बढ़ जाइए। उसके बाद कोई अगला बॉक्स ओपन नहीं होगा अगर आप नो कर देते हैं तो। लेकिन अगर आप यस करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद फिर आपको एक नया डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा, वो इस तरह होगा, ठीक है। ये इस तरह हो जाएगा, ये हमारा जीएसटी नंबर है, ठीक है। तो एमपी के हम लोग हैं, ठीक है, एमपी की कंपनी है मेरी। इसके बाद बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इतनी सारी स्टेट्स आपको दी हुई हैं, इसमें से कोई भी स्टेट्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। आप आराम से इजीली कोई भी स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए, आपको इजीली मिल जाएगा जो भी आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है रजिस्ट्रेशन टाइप। जब यहाँ पे आप ओपन करेंगे 2 चीज़ें आपके सामने आएंगी, तो आपको रेगुलर ही रखना है फिलहाल। एक और ऑप्शन आता है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। 2 टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं ज़्यादातर केसेस के अंदर। इसके बाद जैसा क्वेश्चन में बॉक्स में ओपन होता जाएगा, जैसा फीचर्स डैशबोर्ड पे आते जाएंगे, आपको उसको वैसे वैसे करते जाना है। स्टार्टिंग के अंदर जो डेट आपने सेलेक्ट की होगी वो बाय डिफॉल्ट यहाँ आ जाएगी, यानी आप कब से जीएसटी एप्लीकेबल करना चाहते हैं। यानी ऐसा हो सकता है कि भाई आपने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट कर लिया, लेकिन जीएसटी आपने 3 मंथ्स के बाद लिया है, तो यहाँ पे आप 3 मंथ्स के बाद की डेट डालिएगा, सिंपल है। इसके बाद आपका जीएसटी नंबर आ जाएगा। उसके बाद जो रिटर्न का टाइप है वो आपका मंथली रहने वाला है। इसमें और भी ऑप्शंस आते हैं, तो जब हम जीएसटी के लेक्चर्स की बात करेंगे तब हम इसकी बात करेंगे। फिलहाल जैसा है वैसा रख दीजिए, जो डिटेल बाय डिफॉल्ट उसमें आ रही है लिखी हुई, वो आप उसको एज इट इज करके आगे बढ़ जाइए। तो इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सिंपल चीजें थी। अब हम सीधा चलते हैं टेली के प्राइम के सॉफ्टवेयर पे। जो काम मैंने अभी आपको दिखाया है वो एज इट इज हम एक प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो हम सीधा सॉफ्टवेयर ओपन करने वाले हैं। तो भाई ये रहा सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। यहाँ डबल क्लिक कीजिए टेली प्राइम के ऊपर और इसे ओपन कर लीजिए, ठीक है। मेरे पास लाइसेंस है तो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। देखिए सिल्वर लिखा हुआ आ रहा है स्टार्टिंग के अंदर, राइट के अंदर देखिए ध्यान से, ठीक है। तो आपके केस में एजुकेशन लिखा हुआ आएगा, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, सारे फीचर्स काम करेंगे। कुछ चीज़ें का रिस्ट्रिक्शन रहेगा, वो क्या रहेगा आपको आगे समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम कंपनी मेकिंग करने वाले हैं। देखिए ऊपर कंपनी लिखा हुआ है, टॉप के ऊपर ये कंपनी है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है आपको। क्रिएट पे क्लिक किया आपने तो वही चीज़ ओपन हो गई जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई थी। अब आपको कंपनी क्रिएट करने लिए, कंपनी किसी भी नाम से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई मैं सिंपल सा कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, टाटा एंड कंपनी के नाम से। ये मैं टाटा एंड कंपनी के नाम से ये कंपनी से क्रिएट कर लेता हूँ मैं। एड्रेस ये मान के चलते हैं, हम रख लेते हैं भैया इंदौर रख लेते हैं हम एड्रेस, ठीक है, इंदौर, ठीक है। आपको पूरा एड्रेस लिखना है जब आप बनाएंगे। इसके बाद एमपी सेलेक्ट कर लिया है मैंने। इसके बाद पिन कोड जो आप डालना चाहे वो डाल सकते हैं आप, ठीक है। अभी फिलहाल मैं डमी डाल रहा हूँ सिंपल। टेलीफोन नंबर जो आपके पास है वो डाल दीजिए, आप जो नंबर डालना चाहते हैं वो नंबर डाल दीजिए। फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर डाल दीजिए, ईमेल है तो ईमेल डाल दीजिए आप यहाँ पे, जो भी आपको डालना है, ठीक है। आपके पास जो भी ईमेल एड्रेस दिया हुआ है वो आप डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद वेबसाइट अगर आपकी है तो वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए सिंपल है, एंटर मारना है और आगे बढ़ना है आपको। इसके बाद स्टार्ट कब से होने वाला है, यहाँ पे आप एंड की दबाइए और उसके बाद आपको यहाँ पे इसको 22 कर लेना है। जब आप इसको 22 करेंगे तो नीचे वाला अपने आप चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको सेव करके आगे बढ़ जाना है। अब इसके बाद एक और नया डैशबोर्ड होने वाला है, एक्सेप्ट करना है। देखिए ओपन हो गया है। इसमें आपको बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं करना है, जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। अब देखिए यहाँ पे आपको इंटर मार के नीचे आना है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन पे रुक गया है वो आकर, आपको यहाँ पे यस करके आगे बढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये कब करना है, जब आपको इन्वेंट्री के साथ अकाउंटिंग मेंटेन करना है। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपको नहीं करना है तो उस केस में आप नो करिए और आगे बढ़ जाइए, राइट। उसके बाद अब आपसे पूछ रहा है जीएसटी इनेबल करना है, तो भैया यहाँ पे भी आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसको यस करके आपको आगे बढ़ना होगा। और आप चाहते हैं पीछे आके इसको वापस यस करना तो आप इसको यस भी कर सकते हैं, आप जो दिल चाहे वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इशू। बाद में भी इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने गलती से यस कर दिया है, जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया, तो वो ठीक भी कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बता दूंगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन में जीएसटी की बात की जाए तो यहाँ भी आप यस कर जाइए
और यस करने के बाद डिटेल आपके सामने आ रही है, कहाँ पे आप रजिस्टर्ड हैं भाई, आप दिल्ली में रजिस्टर्ड हैं, एमपी में रजिस्टर्ड है तो एमपी में है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है रेगुलर और कंपोजिशन, दो टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं, इसकी बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल रेगुलर कर लीजिए। बाकी बाय डिफॉल्ट जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो सारी की सारी वैसी ही रहने वाली है। देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 22 आ गया है, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन थोड़ा बाद में हुआ है तो वो डेट आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डाल देना है, जो भी आपका जीएसटी नंबर है। अब देखिए यहाँ पे वो गलत बोल रहा है हमसे, लेकिन हम डबल एंटर मारेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो फीचर है इसमें एनेबल होता है जीएसटी। खासियत है सॉफ्टवेयर की, अगर गलत नंबर डालेंगे आप तो आपको वो एक बार इन्फॉर्म करेगा। इसके बाद मंथली रिटर्न आपको फाइल करना है, दो टाइप दिखा रहा है, क्वार्टरली मंथली। मंथली कब करते हैं, क्वार्टरली कब करते हैं, फिलहाल हम मंथली मान लेते हैं। और बाकी सारी डिटेल जैसी लिखी है वैसी लिख दीजिए और इंटर मार के आप कंपनी को एक्सेप्ट करा लीजिए, और यानी कंपनी आपकी क्रिएट हो चुकी है। बस इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है और इसको सेव कर देना है। ठीक है, ये कंपनी बन गई है आपकी। अब मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर इस कंपनी के अंदर अगर आप कुछ कोई चेंजेस करना चाहते हैं, गलती से आपने यस कर दिया था, तो उस केस में फिर से आपको कंपनी पे जाना है और यहाँ पे आप क्रिएट के बजाय ऑल्टर जो लिखा हुआ है ऑल्टर में जाना है। कहाँ में जाना है, ये देखिए पहला ऑप्शन, ये सेकंड ऑप्शन, ऑल्टर पे जाना है। तो आप कौन सी कंपनी में करना है, आपको पहली वाली में करना है। इसमें तो हमने कौन सी कंपनी क्रिएट की है, टाटा एंड कंपनी क्रिएट की है, तो टाटा एंड कंपनी में जाएंगे। यहाँ पे आप जो भी चीज़ें चेंजेस करना चाहते हैं यहाँ पे कर लीजिए। अगर अदरवाइज आप वो वाले चीज़ में करना चाहते हैं तो उस केस में फिर आपको F11 प्रेस करना है। ठीक है, क्या प्रेस करना है, F11। अब देखिए वापस वही चीज़ आपके पास आ गई है अगेन। अब यहाँ से आपने अगर बाय डिफॉल्ट यस कर दिया था तो इसको नो करना चाहते हैं तो नो करके आप सेव करके आगे बढ़ जाइए और इसको सेव कर दिए। इसकी शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं, शॉर्टकट कीज़ की बात हम बाद में करेंगे। एक कीज़ में लोग बता देते हैं कि भैया एक कीज़ में आप कैसे आगे बढ़ना है। आप अभी से शॉर्टकट सीखेंगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सिंपल थी कंपनी हमने क्रिएट कर ली है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम आगे की बात करेंगे, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।